हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके दोस्तों। आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है। हरियाणा में 50,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती निकलने वाली है। ये पदों की संख्या आपकी और भी बढ़ सकती है। तो इसके अंदर कौन कौन से पद यहाँ पे रहने वाले हैं और कौन से सीईटी के बेस पे आएगी। जो सीईटी अपना हो चुका है, जो अपना सीईटी चल रहा है, इसी के बेस पे आएगी या फिर अगले सीईटी के बेस पे आएगी। वैसे तो समस्या यही बनी हुई है कि भाई ये पहले वाला सीईटी लिया दिया नहीं पड़ रहा है, यही वाला कंप्लीट नहीं हो रहा है। पहले तो सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि इस सीईटी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे। और फिर बात आती है, हरियाणा सरकार 50,000 पदों पे भर्ती करने की तैयारी में है। जी हाँ, अगले सीईटी के बेस पे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, ताऊ जी की जो आगे भर्तियां आएगी वो इसी सीईटी के बेस पे आएगी या फिर अगले सीईटी के बेस पे आएगी। तो वो बात इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा ये 50,000 भर्तियां तो आएंगी, अभी भविष्य में मामला है इनका। लेकिन आप सभी के लिए एनवीएस के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय समिति के अंदर 12th पास के लिए, जी हाँ, 12th पास के लिए 400 JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या क्लर्क के पदों पे भर्ती निकल गई है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। 18 से 27 साल जर्नल की एज है, 18 से 30 साल ओबीसी की एज है, 18 से 32 साल एससी की एज है। तो भाई ये फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। ठीक है। अब वापस आते हैं अपने सीईटी के बेस पे। और इस भर्ती की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पे आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता रखा है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पेपर कितने नंबर का आएगा, पेपर में क्या आएगा, सारी डिटेल बता रखी है। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और यदि आप और जानकारी पाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, 50,000 से ज्यादा पदों पे हरियाणा में भर्तियां निकलेगी। ये पदों की संख्या और भी इंक्रीज हो सकती है। और यहाँ पे कुछ बच्चे ये बोल रहे ताऊ जी की ये जो भर्तियां हैं ये अगले सीईटी पे आएगी या फिर इसी सीईटी के बेस पे आएगी। तो दोस्तों ये जो भर्ती आएगी अगले सीईटी के बेस पे आएगी, नए सीईटी के बेस पे आएगी। अब बोलोगे ताऊ जी की अगले सीईटी पे क्यों, कि अगला सीईटी तो बहुत क्या पता कब होगा, फिर कब भर्तियां होगी। तो भाई साहब, अभी यदि पुराने सीईटी के ऊपर भर्तियां कर लेंगे, पुराने सीईटी के ऊपर भर्तियां करेंगे, इनको फायदा क्या है पुराने सीईटी के बेस पे कराने से? एक फायदा आप बता दीजिए कि इनको ये फायदा है। ये पुराना सीईटी तो मतलब 0% हो रखा है इनके लिए, क्योंकि इस सीईटी ने तो हिला रखा है सिस्टम को, क्योंकि इसके अंदर कमियां ही इतनी हैं, खामियां ही इतनी हैं। तो भाई ये पुराने सीईटी के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? समझ रहे हो ना। सबसे बड़ी बात यही है कि पुराने सीईटी में बहुत सारी कमियां हैं, वो सरकार को भी पता चल गई है। इसीलिए और जो भर्तियां निकालेंगे ना, वो अगले सीईटी के बेस पे, नए सीईटी के बेस पे निकालेंगे। क्लियर है। भर्तियां आएंगी 100%, सीईटी होगा 100%, अगला सीईटी 100% होगा। क्योंकि पुराना सीईटी तो भाई कोर्ट में गया हुआ है। और ये किस तरीके से निपटेगा? 56 स्थान वाले बच्चे है ना, कोर्ट में, कोर्ट के बसों में घूम घूम के लोगों को, पब्लिक को ये सचेत कर रहे हैं कि भाई सरकार ने हमारी बिनानमाटी कर रखी है। जितना जल्दी हो सके भर्तियों को सरकार ने पूरा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं। फायरमैन वाले हैं वो चक्कर काट रहे हैं। मतलब पुराना सीईटी इनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। भर्तियां निकालेंगे अगले सीईटी के बेस पे, नए सीईटी के बेस पे। अब बात आती है कि कौन कौन से पद इसके अंदर होंगे। दोस्तों अब 64 प्रकार की कैटेगरी बना रखी है इन्होंने, पता होगा आपको। 64 प्रकार की कैटेगरी बना रखी है सीईटी के बेस पे। अगला जो सीईटी होगा वो आपका 50 से ज्यादा प्रकार की वैकेंसी निकलेगी, 50 से ज्यादा प्रकार की वैकेंसी। यानी कि अगले सीईटी में भाई यहां तो 64 कैटेगरी थी, यहां पे 50 प्लस कैटेगरी आपकी आने वाली है। पदों की संख्या हो सकती है कहीं पर 5 हो, कहीं पर 10 हो, कहीं पे 15 हो, कहीं पे 200 हो, कहीं पे 1000 हो।
ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, क्लर्क, ये सारी की सारी भर्तियां दोबारा आएगी। एएलएम की वैकेंसी दोबारा से आएगी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी दोबारा से आएगी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी दोबारा से आएगी, एमपीएचडब्ल्यू मेल की नई वैकेंसी आएगी। बहुत सारी वैकेंसियां आपके लिए आएंगी, सारी की सारी अगले सीईटी के बेस पे होगी, ये कन्फर्म है। पुराने सीईटी पे करके इनको फायदा क्या है? पुराने सीईटी में तो पुराने बच्चे ही लटापिन होंगे, हो सकता है इनको कुछ बेनिफिट पुराने कसा हो जाए, लेकिन भाई इन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर वोट बैंक इकट्ठा करना है। और वो कब आएगा? जब नया सीईटी होगा। नया सीईटी कब होगा दोस्तों, वो बात कर लेते हैं। विधानसभा के इलेक्शन है दोस्तों, क्या है? विधानसभा के इलेक्शन है। कब है विधानसभा के इलेक्शन? वो है जी आपके अक्टूबर में। कहां पे है? अक्टूबर के अंदर आपके इलेक्शन है। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले आपका सीईटी 100% होगा, ठीक है? भर्तियां इलेक्शन के बाद आएंगी। भर्तियां क्या है? इलेक्शन के बाद आएगी भाई भर्तियां। भर्तियां पहले नहीं आएगी, लेकिन अनाउंसमेंट पहले कर देंगे कि भाई अगला सीईटी हो रहा है ना, इसके बेस पे हम 50,000 प्लस वैकेंसी निकालेंगे। ये 50,000 वैकेंसी है ना, ये और भी बढ़ सकती है दोस्तों। ये डिपेंड करेगा अभी लोकसभा के इलेक्शन पर। किस पे? लोकसभा के इलेक्शन पर, कि इनका मामला क्या रहता है। ये 400 पार रहेंगे या फिर भाई 200 में निपट जाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगला सीईटी होगा, गुड न्यूज यही है। और ये आप अभी से अपनी मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर, अपने दिल के अंदर बैठा के रख लीजिए। यदि आप अब भी ये सोचोगे भाई इसमें तो व्यू लेने खातर बनाई दी, इसने तो कोर्स बेचने खातर बना ली, भाई साहब मन तो कोर्स आज बेचने हैं, लेकिन तेरा नुकसान जिंदगी भर का हो जाएगा। पढ़ना ही तो है कोर्स भाई, सीट या केटीडीटी का ले ले। सीट या कोर्स है ना, सारा देश ने काट रखा है। सीईटी का जो कोर्स है वो सारा देश ने काट रखा है। जहां पे आपका मन करे वहां से कोर्स लेके आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, फायदा इसी में है। सेल्फ स्टडी कर सकते हो भाई, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए भर्तियां आएंगी इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले आपका सीईटी होगा, और सीईटी के बेस पे इलेक्शन के बाद भर्तियां जरूर आएंगी, ठीक है? 50 प्लस वैकेंसी आएगी। और यदि आप केटीडीटी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, एक ट्रस्टेड टीम के साथ, एक बेस्ट टीम के साथ, जहां पे कंटेंट दिया जाता है, मजा नहीं, जहां पे कंटेंट दिया जाता है, तो आप केटीडीटी ऐप पे जुड़ सकते हैं। क्या है? केटीडीटी ऐप पे आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आप कूपन कोड लगाएंगे NEW, ये कूपन कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या है? एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? और यदि आप होली से जस्ट अगले दिन ही वीडियो देख रहे हो, तो आप कूपन कोड लगा लीजिए होली, HOLI। यहां पे आपको ये बैच मात्र 950 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है ना? तो जिसको इच्छा है, जिसको नीड है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।